बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ में अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या चीज़ है, क्यों बढ़ जाते हैं, और अगर ये बढ़ जाए तो इसकी अलामात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होता है और इसका क्या काम है, और अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो इसका बगैर ऑपरेशन के इलाज मुमकिन है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको एक एक बात की अच्छी तरह से समझ लग जाए। नाज़रीन, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये हमारे मसाने के बिल्कुल साफ होता है और ये मनी को स्टोर करता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो इसके बढ़ने की वजह से पेशाब रोक रोक कर आता है, दर्द के साथ आता है, मसाने वाली जगह पे अक्सर दर्द रहता है। अक्सर ये वजूद तो 50 साल की उम्र के बाद ही बढ़ता है और इससे पहले भी ये बढ़ सकता है, मगर इसका जो आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप बगैर ऑपरेशन के वजूद का मसला हल हो जाएगा, पेशाब खुल के आने लग जाएगा और जो दर्द होता है वजूद के बढ़ने की वजह से मसाने वाली जगह पे जो दर्द होता है इंशाल्लाह वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये गर्मियों में या जिस्म में हरारत बढ़ जाए तो ये सिकुड़ जाता है, और अगर जिस्म में खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाए, खुश्की बढ़ जाए हमारे जिस्म में तो ये फैल जाता है, और फैलने से क्या होता है पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, दर्द के साथ आने लग जाता है और इसके साथ पखाना भी कम आता है। नाज़रीन, गुर्दों का जो निज़ाम है ये जिगर के साथ जुड़ा होता है। अगर जिगर अपना सही तरीके से काम ना करे, डिस्टर्ब हो जाए या फैटी लीवर हो जाए या सिकुड़ना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से जो वजूद है उनमें भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, वो भी या बढ़ने लग जाते हैं या सिकुड़ने लग जाते हैं। अगर लीवर हमारा जिगर अच्छे तरह से काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, खून सफरा सही बना रहा है, आजमा ठीक कर रहा है, तो हमारे जो वजूद है उनमें भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा, वो भी अपनी ठीक तरह से काम करते रहेंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताऊं कि इसकी जो लंबाई है वो 3.8 से लेके 4.0 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर है, और मोटाई इसकी 2 सेंटीमीटर है। वजन इसका जो है वो 25 ग्राम है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पेशाब की नाली के बिल्कुल साथ होता है, और इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, एक तो ये मनी स्टोर रखता है और दूसरी बात ये है मुबाशरत करते वक्त पेशाब को रोक लेता है, और पेशाब करते वक्त जो मनी खारिज होती है, जो लेसदार मवाद खारिज होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आता है। वो इस चीज़ की निशानदेही होती है कि हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, या तो फैल गया है या सिकुड़ गया है। इसकी वजह से कूल्हों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, और जिस्म में कमर से नीचे जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको नुस्खा जो बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, आसान भी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है। अगर आपको या आपके किसी करीबी दोस्त को प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई मसला है तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल आसिफ रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप दोस्तों को मिल सके, आप इसका फायदा हासिल करें। दोस्तों, दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपने कलमी शोर लेना है 50 ग्राम, सब्जी मानी आपने लेनी है 25 ग्राम, जौ खार 25 ग्राम, और अम्बा हल्दी ये भी आपने 25 ग्राम लेनी है। अब आपने इन चीज़ों को कूट के, बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा कूट के आपने इनको मिट्टी की एक हांडी लेनी है। मिट्टी की हांडी लेके उसमें ये सारी चीज़ें डाल के आपने चूल्हे पर रख देना है और नीचे धीमी धीमी सी आग जला देनी है। जब ये गाढ़ा गाढ़ा बुआल बन जाए और इसके बुलबुले निकलना शुरू हो जाए, मतलब कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा
تو آپ نے اس کو اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے. اگر نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نے ہانڈی کو توڑ دینا ہے. توڑ کے آپ نے ان کو نکال کے آپ نے ان کا سفو بنا کے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے. طریقہ استعمال اس کا یہ ہے, آپ نے 2 ماسا جو ہے یہ کچی لسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. شام کو کھانے سے 2 گھنٹے قبل یا دن ابھی کھڑا ہو مغرب سے پہلے تو آپ نے یہ کچی لسی کے ساتھ 2 ماسا روزانہ شام کو استعمال کریں. انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ جو حل ہو جائے گا. پیشاب کے قطرے ہیں, روک کر آ رہا ہے, جلن کے ساتھ آ رہا ہے, کسی قسم کا بھی پیشاب کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے بتانا بھی ہے آپ کو یہ نسخہ کیسا لگا ہے. دوستو یاد چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.